अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को आलमी कवानीन से मावरा करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा, मुझे किसी आलमी कानून की जरूरत नहीं, हम हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो वो मैं खुद हूँ। अमरीका का रूस के साथ जौहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दें, मुआहदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। उम्मीद है चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ के बाद वेनेजुएला पर मुतवक्के दूसरी फौजी हमले की लहर को मनसूख करने का ऐलान। ईरान को भी एक बार फिर खबरदार कर दिया, कहा अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी पॉलिसियां आलमी निजाम को तबाह कर रही हैं। जर्मनी के सदर की तनकीद, बोले हमें मिलकर दुनिया को लुटेरों के ठिकानों में बदलने से बचाना होगा। आलमी कवानीन और इत्तेहाद को नजरअंदाज किया गया तो दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां ताकतवर ममालिक कमजोर रियासतों को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगे। यूरोप को आलमी कवानीन के दिफा में वाज़ेह और मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ईरान में माशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला न थम सका। एहतजाज 31 सूबों तक फैल गया। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1,00,000 तक अदायगी पर गौर किया जा रहा है। मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में शदीद गम और गुस्से की लहर। इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालीलैंड, पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। दौरा सोमालिया की खुद मुख्तार की खुली खिलाफ वर्जी, अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि सोमालिया की वहदत की मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात और इसे बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम-आहंग करने के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी दे दी। कहा पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। तरजीही बुनियादों पर जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफिये और मालियत का तयन किया जाए। पॉलिसी फ्रेमवर्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का भी हुक्म। पेस्को और कैस्को के ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सिफारतकार एंडी हेल्स ने कहा कि सदर ट्रंप मुतादिद मौक़ों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके हैं। एंडी हेल्स के मुताबिक मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक, दिफाई और सिफारती ताउन फरोग पा रहा है। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह बन गया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते हुए मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और आवाम के कौमी मामलात पर यकसां दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन गया है। चीन पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत और सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा करने वाला मुल्क तस्वुर करता है।
अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। तो जरा एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे सियासी हरीफ ये कहते हैं और ये इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि ये डिफॉल्ट हो जाए, तो अगर डिफॉल्ट होता तो क्या होता, ये हमारी आंखों के सामने ये मनाजिर होने चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने फतह के झंडे गाड़े। मुखालिफिन की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2025 हर हवाले से कामयाबियों का साल साबित हुआ। एक जमात ने कोशिश की कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ना आए। एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा कर दिया गया। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो बैंकों के बाहर कतारें होती। एक शख्स ने खारजा पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों पर तनकीद की जाती है। हुकूमत ने गरीबों के इस्तेसाल का निज़ाम शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। आवाम को रमजान पैकेज की बदौलत सस्ती अशिया की फरहमी के लिए निज़ाम तरतीब दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कई दहाइयों से माली बेज़ाब्तगियां हो रही थीं। रमजान के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मुतल्लका इदारे रमजान के लिए पिछले साल से भी ज्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। गरीबों और सफेद पोश अवाम की माली मावनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम को इमदादी रकूम की डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फरहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए संग मील साबित होगी। पहली बात तो यह है कि डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है, और डायलॉग्स जो हैं हमेशा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा कराची। एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंध की रिवायती टोपी और अजरक पेश की। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात होने चाहिए। डायलॉग में ये देखें सामने वाला कितना बाइख्तियार है। डायलॉग लेवल प्लेइंग फील्ड पर होता है। सिंध में अभी तक बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत नजर आ रही है। आगे देखते हैं हुकूमत जरदारी साहब की होती है या नहीं। लश्कर लेकर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर पर कब्जे की बातें होती हैं। आज तक किसी वज़ीर आला को मुहिम चलाते नहीं देखा। परवेज खटक को कहा गया पेशावर में तालिबान का दफ्तर खुलवा दें। नून लीग के रहनुमा जाहिद खान की गुफ्तगू, कहा ये जो नया लड़का आया है इस्लामाबाद पर हमले की बातें कर रहा है। इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि कलअदम टीटीपी के कितने ग्रुप हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल तो मेरी पैदाइश से भी पहले बना है, ये कहते हैं उन्होंने बनाया है। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है। सूबे में आज़ादाना नक्लो हरकत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। जलसे या तकरीब के लिए ग्राउंड मिलेगा। कानून शिकनी या अवामी मुश्किलात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द अनासिर ने मासूम बच्चों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। कोरंगी शारा फैसल से लेकर के4 चौरंगी सुरजानी तक ट्रैफिक में खलल। शारा फैसल यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। FTC से शहीद मिल्लत जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव। अब्दुल्ला हारून सदर चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। MA जिन्ना रोड, गार्डन एरिया, कोरंगी रोड, गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद, शारा पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक जैम। नाज़माबाद से लसवेला, नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस के करीब ट्रैफिक का दबाव। सुराब रोड, नांगल चौरंगी, UP पावर हाउस के अतराफ भी ट्रैफिक का दबाव।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान गहरे, देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं जो बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सिजवानी ग्रुप के वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजीद तक़वियत दी है, ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़िज़ा कायम की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का जायजा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन किया जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास। तरक्याती कामों में ताख़ीर, लागत में इजाफे पर इज़हार नाराज़गी। कहा, गफलत बर्दाश्त नहीं, अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। शहरी मास्टर प्लान्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गैर मनसूबाबंद तरक्की और सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। गवर्नर सिंध से सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर तबूक का दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ़द का अहम इजलास। डेमार्क ग्रुप और उसके रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म आईको की शिरकत। सदारत चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने की। रियल एस्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान में फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए राह हमवार। मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 15 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर गई। 700 से 3500 मेगावाट हर्ट्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। हुकूमत ने PTA को शफाफ और मुसाबकती नीलामी कराने की हिदायत कर दी। जिला खैबर जमरोद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार क़य्यूम आफरीदी कबाड़ी मार्केट से गुजर रहा था। घात लगाए मुल्जिमान ने निशाना बनाया। फायरिंग से क़य्यूम आफरीदी मौके पर ही जान बहक। जिला खैबर जमरोद में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाएं कराची पर असरअंदाज। हफ्ता और इतवार को दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। बाला इलाकों में भी शदीद सर्दी। हुंजा में पारा -21 तक गिर गया। अस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -19, चिलास में -11 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में मजीद 3 अहम सिफारती मिशंस के वीजा सेक्शंस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिजुल अमल हो चुकी। फैसले के तहत भारतीय शहरियों के लिए कारोबारी और मुलाजमत की वीज़ों के सिवा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए। इसराइली फौज की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा सहूनी हमलों में 11 साला बच्ची समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर 2025 से इसराइल 1100 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। अब तक 400 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का हमास से आखिरी यरगमाली की बाक़ियात का मुतालबा। रूस का यूक्रेन में मुख्तलिफ मकामात पर हमला। ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ साथ ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल। हमले के नतीजे में कम अज कम 4 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए।
रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि यह हमला रूसी सदर के घर को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। तूफान ग्रेविटी 99 मील फी घंटे की हवाओं के साथ बर्फ बरसाकर गुजर गया। बरतानिया भर में तकरीबन 57,000 बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्नवाल और आइल्स ऑफ सिसिली के 5 लाख अफराद को मोबाइल फोन पर जान के खतरे का सरकारी अलर्ट मिला। इंग्लैंड एंड वेल्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस में खलल, 50 से ज़ायद परवाजें भी मनसूख हुई। बर्मिंघम एयरपोर्ट से महदूद परवाजें चलीं, मुसाफिरों को फ्लाइट शेड्यूल देखने की हिदायत। और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 500 फिल्मों में बतौर हीरो किरदार अदा किया। 150 से ज़ायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा किया।